दोस्तों, अगर आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म मिस कर चुके हैं या फिर अगर आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं हुआ है, आपके स्कोर कम है या फिर नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि जीएनएम नर्सिंग 2026 के लिए एडमिशन फॉर्म ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हर स्टूडेंट के दिमाग में ये है, जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन कैसे होगा? क्या डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है? मेरिट से सिलेक्शन होगा या एग्ज़ाम के बेसिस पर? फॉर्म कब तक भरे जाएंगे और कौन अप्लाई कर सकता है? कितनी फ़ीस लगेगी और फॉर्म भरते वक्त किन गलतियों से बचना है? बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से, ये गलत गाइडलाइंस की वजह से अपना एडमिशन मिस कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, इसलिए आज की वीडियो में हम ऑफिशियली नोटिफिकेशन के बेसिस पर एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, लैंग्वेज अच्छी यानी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। एडमिशन प्रोसेस, डायरेक्ट एडमिशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी क्या है और फीस क्या है, इन सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, ये फॉर्म 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं और 11 अगस्त तक चलेंगे। तो 29 जुलाई से 11 अगस्त तक ये फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो इसके बीच में अगर आपको ये फॉर्म भरने हैं, इसके बाद में कोई डेट आगे बढ़ेगी नहीं। तो आप इसमें देख सकते हो, ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये 25 जुलाई को आया हुआ है और इसके अंदर जीएनएम नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कैसे इसमें एडमिशन होगा और कैसे क्या प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी योग्यता क्या है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो इसमें दे रहा है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फिर उसके बाद में दे रखा है कि जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी आप ये सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यानी 12th में आपकी बायोलॉजी होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद में अगर आपके 40% है 12th में जो ओबीसी जनरल के है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और जो एसटी एससी इन कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए अगर 35% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर दोनों में से अगर आपके कम परसेंट है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हो। तो ये तो हो गई इसकी जो योग्यता है। फिर उसके बाद में इसमें आयु सीमा दे रखी है कि जो 31/12/2026 को, यानी इसमें क्या दे रखा है कि आपकी जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए। 17 साल से 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यानी अगर आपकी उम्र 17 साल से पहले है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हो, तो इसलिए आपकी उम्र 17 साल होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद में नीचे दे रखा है कि जो सीटों की संख्या है उसमें क्या दे रखा है कि कुल सीटों की संख्या, संस्थानों की संख्या परिवर्तनीय है। राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी जो सीटों की संख्या है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें जितनी भी सीटें हैं वो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब वो पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी, तब आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितनी सीटें हैं। और ये जो है इसमें आप देख सकते हो महिला पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या का अनुपात, यानी ये जो फॉर्म है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ रेशियो दे रखा है, 80-20 का रेशियो दे रखा है। यानी इसके अंदर 80% सीटें तो गर्ल्स की रहेगी और 20% बॉयज़ की रहेगी। यानी ये मान लो अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 80% तो गर्ल्स की है और 20% बॉयज़ की है। यानी जो नॉर्थ सेट में जो रेशियो ना 80-20 का, वो जीएनएम में भी 80-20 का रेशियो है। फिर उसके बाद में देख सकते हो कि पाठ्यक्रम की अवधि, इसमें अवधि दे रखी है, यानी 3 वर्ष की तो इसमें वो अवधि है। फिर जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी शामिल है, यानी इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम परीक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्थायी कार्मियों के लिए भी 3 वर्ष निर्धारित है। फिर उसके बाद में इसकी जो फीस दे रखी है, आप देख सकते हो कि राजकीय परीक्षण फीस यानी 11,550 बॉयज जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए दे रखी है। फिर 4,620 SC ST MBC WS नॉन सेरेमनी लेयर ओबीसी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए दे रखी है। फिर निजी परीक्षण स्कूल यानी 66,000 रुपये प्रति वर्ष और काउंसलिंग की फीस 500 रुपये रहेगी। यानी ये तो जो फीस है ये तो गवर्नमेंट की फीस है। फिर ये जो नीचे दे रखी है 66,000, ये आपकी प्राइवेट कॉलेज की फीस है। तो आपको दोनों फीस के बारे में पता लग गया, गवर्नमेंट और प्राइवेट के बारे में। अब इसके नीचे दे रखे है कि चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, यानी इसमें जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा। तो इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी राजकीय परीक्षण केंद्रों व निजी परीक्षण केंद्रों का चयन कर विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा
प्रदत्त किए गए विकल्पों के अनुसार राजकीय स्तरीय मेरिट द्वारा राजकीय नर्सिंग संस्थानों एवं जिला स्तरीय मेरिट द्वारा निजी नर्सिंग संस्थानों में उपलब्ध सभी सीटों पर शैक्षणिक वर्गवार छात्र आवंटन किया जाएगा। यानी इसकी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो 12th के बेस पे होगी। यानी अगर आपके 12th में अच्छे परसेंट है तो आपको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, अगर उससे कम नंबर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। यानी इसमें वो सिस्टम नहीं है बीएससी नर्सिंग वाला कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी है, इसमें ओनली जो एडमिशन होगा वो 12th के बेसिस पे होगा। यानी अगर आपके 12th में मार्क्स है बढ़िया तो आपको बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी और आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। तो इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। फिर इसके बाद में जो इसकी शुल्क दे रखी है, आवेदन शुल्क जो फॉर्म फीस वो क्या दे रखी है, 220 रुपये यूआर कैटेगरी जनरल के लिए दे रखी है और 110 रुपये जो ST/SC इसमें आते हैं इनके लिए 110 रुपये फीस दे रखी है। फिर आवेदन पत्र, आपको आवेदन पत्र कहाँ पे है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र ई-मित्र CSC नेटवर्क पर एवं विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं। यानी इसमें आप ई-मित्र के द्वारा भरवा सकते हो ये जो फॉर्म है। फिर उसके बाद में विस्तृत विज्ञप्ति, यानी ये जो विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट राजस्वास्थ्य.राजस्थान.गवर्नमेंट इन इस पे आपको उपलब्ध है। ये जो नोटिफिकेशन है आपको इस वेबसाइट पर उपलब्ध मिलेगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अभी आपने देखा जो बीएससी नर्सिंग में स्टूडेंटों ने एडमिशन नहीं ले सके वो इस GNM में ले सकते हैं। अगर उनके 12th में अच्छे परसेंट है तो वो भी गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया ले सकते हैं। तो इसलिए आप इस फॉर्म को मिस मत करना, ये फॉर्म ज़रूर भरना। और ज़्यादा तो आप इसमें देख सकते हो कि 80-20 का रेशियो दे रखा है। तो इसमें ये जो फॉर्म है ये गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, वैसे तो बॉयज़ के लिए भी अच्छा है लेकिन इसमें गर्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है इसलिए क्योंकि इसमें 80-20 का रेशियो दे रखा है। अगर किसी सिस्टर के 95% है तो आराम से उसको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। 90+ भी है तो भी आराम से मिल जाएगी, लेकिन अगर 90 से नीचे है तो मुश्किल है गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि 90 से 100 के बीच में मार्क्स होते हैं तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। तो इसलिए 90 से 100% होना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।